CSS एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सारे ही एस्पिरेंट्स तकरीबन इस वक्त परेशान हैं कि फेडरल कैबिनेट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है और वो डिसीजन ये है कि CSS एग्ज़ाम से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में ये जांचा जाएगा कि क्या आप वाकई CSS एग्ज़ाम देने के अहल हैं या नहीं हैं। ये ऐसी खबर है जिसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। क्या CSS 2022 जो होगा वो अपने टाइम पे होगा या लेट हो जाएगा? इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आखिर क्या पूछा जाएगा और इस स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़रूरत ही क्या थी? ये वो तमाम सवालात हैं जो आपके जहनों में गूंज रहे हैं और इसी के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? CSS एग्ज़ाम के अंदर आमतौर पे तो ये होता है कि सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है। इस रिटन एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एग्ज़ाम का एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ये नॉर्मली अक्टूबर के स्टार्ट से शुरू हो जाता है और फरवरी तक चलता है। इसमें तकरीबन 4-5 माह लग जाते हैं। उसके बाद 15 फरवरी को CSS का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ करता था, जिसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। सारे कैंडिडेट्स जितने भी अप्लाई करते थे, पिछले सालों में उनकी तादाद 30-40 हज़ार तक चली गई थी, वो सब लोग इस एग्ज़ाम के थ्रू अपने पेपर देते थे और पूरे के पूरे 12 सब्जेक्ट्स में अपीयर होते थे। उसके बाद क्योंकि 30-40 हज़ार लोग 12 मज़मूनों का इम्तहान दे रहे हैं, तो उसको चेक करने में, उसको एवेल्यूएट करने में भी काफ़ी टाइम लगता था। तो फरवरी से लेके तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये अदारा है गवर्नमेंट का, जो इन एग्ज़ाम्स के थ्रू CSS ऑफिसर सेलेक्ट करता है, तो वो इनको चेक करवाता था और उसके बाद फिर जो है वो 7-8 माह के बाद रिटन का रिज़ल्ट अनाउंस होता था। रिटन के रिज़ल्ट के नतीजे के बाद आपका साइकोलॉजिकल, मेडिकल और वाइवा वॉस एग्ज़ाम्स होते थे, जो ज़्यादातर वर्बल होते थे और उसमें भी 6-7 माह लग जाते थे। तो द होल प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू द फाइनल रिजल्ट्स नॉर्मली टुक अबाउट 1.5 to 2 years। तो ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम था, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये डिसीजन लेते हुए भी परेशान होते थे कि क्या उन्हें वाकई CSS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। FPSC की एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चंस आते थे कि 7-8 माह के अंदर वो चेक करता है, क्या ये जल्दी चेक नहीं हो सकता? और इसके साथ ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, जो स्टेशनरी होती है, वो भी 30-40 हज़ार लोगों की बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। तो इस सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए पाकिस्तान में तो चलें अब बात स्टार्ट हुई है, लेकिन बाकी दुनिया की ब्यूरोक्रेसीज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन इंडिया का जो UPSC है या यूनाइटेड नेशंस का जो एग्ज़ाम है सिविल सर्वेंट सेलेक्ट करने के लिए, उसमें भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता है, जिसके अंदर पहले MCQs के ज़रिए ये देख लिया जाता है कि इस कैंडिडेट का जनरल नॉलेज कितना है और फिर उस जनरल नॉलेज की बुनियाद पे उसको अगर पास करता है तो उसे अगले एग्ज़ाम्स देने का अहल करार दिया जाता है। मिसाल के तौर पे CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर फ़र्ज़ करें लिया जाता है, तो सारे 30-40 हज़ार लोग पहले 1 डे वो वाला टेस्ट दे देंगे 100-200 नंबरों का। उसके अंदर वो जल्दी से कंप्यूटर मशीन के साथ चेक कर लिया जा सकता है कि कौन से MCQ सही हैं, किसके कौन से गलत हैं, और फौरी तौर पे एक रिज़ल्ट जनरेट कर दिया जा सकता है। और उसके बाद फिर अगर सिर्फ पास होने वाले या इंटरेस्टेड या सीरियस कैंडिडेट्स को ही अगर रिटन एग्ज़ाम में बुलाया जाए, तो यकीनन वो अमाउंट में, नंबर में थोड़े होंगे और उसकी वजह से FPSC जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम है, जिसके अंदर ओपिनियन बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको चेक करने में भी थोड़ा टाइम लेगा। 2 से 3 माह के अंदर उन सब लोगों का चेक हो जाया करेगा और ये प्रोसेस एक फ़ास्ट पेस्ड प्रोसेस बन जाएगा। इसी तरह एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल 1 फॉर्म फिलिंग के साथ ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे। इन सारी वजूहात से ये समझा जाता था कि CSS एग्ज़ाम को भी अगर एफिशिएंट बनाना है तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट लाया जाए, और ये काफ़ी अरसे से बात चल रही थी। 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम देना था तब भी ये बातें चल रही थी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। फिर 2019 में तो ये बहुत ज़्यादा श्योर होने लग गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये दोबारा से बात जो है ये बैक फुट पे चली गई और अब दोबारा आज फेडरल कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि CSS एग्ज़ाम से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट कब लिया जाएगा,
क्या 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, इसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लिया जाएगा या इसके बाद लिया जाएगा? ये चीज़ें अभी अनक्लियर हैं। क्योंकि फेडरल कैबिनेट ने ये एक डिसीजन दिया है, तो इस पे लाजमी नहीं है कि यही वाला जो कमिंग सीएसएस एग्ज़ाम है इसी के अंदर एफपीएससी अपने रूल्स के अंदर ये चीज़ लेके आए। मे बी एफपीएससी कुछ टाइम मांग ले कि मुझे 1 साल चाहिए या 6 माह चाहिए कि मैं इसका पूरा एसओपी बना लूँ, इसका फ्रेमवर्क बना लूँ और उसके बाद फिर ये टेस्ट कंडक्ट किया करूँ। अगर तो ये सूरत होती है, जो एक ख़ासी प्रोबेबल सूरत है, तो उसके तहत तो फिर 2022 का एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाएगा और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग टेस्ट अगले साल से होगा। लेकिन अगर ये सूरत नहीं होती तो फिर यकीनन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट अभी ही होगा और उस टेस्ट के बाद मे बी सीएसएस के मेन एग्ज़ाम की डेट जो है वो लेट हो जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी तक हम अनक्लियर हैं, लेकिन ये आने वाले चंद दिनों में एफपीएससी के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या वाकई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो होगी स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा इसके हवाले से बात। लेकिन क्या ये एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है? इसके लिए मेरे ख़्याल में आपको एक पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए और इस तरह से देखना चाहिए कि सीएसएस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी अपीयर होते हैं जो तैयार नहीं होते और वो सिर्फ़ इसलिए अपीयर होते हैं कि चलें ट्राई बॉल के तौर पे हम ये पहला अटैम्प्ट दे के देखते हैं और देखते हैं कि ये कितना मुश्किल एग्ज़ाम है, क्या हम दूसरे अटैम्प्ट में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग एक ही अटैम्प्ट देते हैं ज़िंदगी में और वो भी तैयारी के साथ नहीं देते और बहुत से लोग जो हैं वो पहले अटैम्प्ट दे के अपने आप को जज कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस हिसाब से तैयारी करके सेकंड अटैम्प्ट देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बहुत सारा रिसोर्स जो है वो ज़ाया हो जाता है उस फर्स्ट अटैम्प्ट के ऊपर कि वो अगर सिर्फ खेलने के लिए ही दे रहे हैं। तो जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो वाकई ही इंटरेस्टेड होते थे कि उन्होंने ये अटैम्प्ट पास करने के लिए देनी है। और यही सूरत हाल अभी भी ऐसा ही है कि बहुत से लोगों की तैयारी नहीं होती और वो अपीयर हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट अगर रख दिया जाता है और सब लोग उसमें अपीयर होते हैं तो आप ख़ुद भी अपने आप को गेज कर लेंगे कि मेरा जनरल नॉलेज कितना है और मैं कैसे इसके अंदर जो है वो बेहतर परफॉर्म करके आगे अगले एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये आपको एक सेट चैनल के अंदर भी लेके आ सकती है चीज़ कि चले मुझे पता चल गया कि ये मेरा नहीं सही, तो आपकी अटैम्प्ट भी ज़ाया नहीं होगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है हो गई है या नहीं हुई अभी तक। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा, ये आप सब लोगों के ज़हनों के अंदर ये वाला सवाल गूंज रहा है और मेरे ख़्याल में जो ये सवाल है बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या आपसे जो है वो रिक्वायर होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो है वो नॉर्मली वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे जो वन पेपर एमसीक्यू वाले जो एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर फ़र्ज़ करें आईबी का है, एफआईए का है या इस किस्म के और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान लेता है जिसके अंदर आपके इस्लामियात, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर और इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी यही पूछा जाएगा। ऑफ कोर्स वो इंजीनियरिंग या मेडिकल का नॉलेज तो नहीं पूछेंगे ना, वो उसी कोर्स में से उसी चीज़ों में से पूछेंगे जो आपने सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने सीएसएस के इस्लामियात के एमसीक्यूज़ की तैयारी कर ली है, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की तैयारी कर ली है, अगर आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एमसीक्यूज़ की तैयारी है और आपकी ग्रामर भी अच्छी है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर बिल्कुल वही चीज़ें पूछी जाएंगी। हाँ, अगर आपने वो तैयारी नहीं की, फिर आपको वाकई परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज़ भी आप सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठते और वो एमसीक्यूज़ ना हल कर सकते तो आप मेरिट के अंदर बहुत नीचे आते और आपकी एलोकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते। तो वही तैयारी आपने यहाँ कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने मेन एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो ओपिनियन बेस्ड आंसर्स देने हैं। तो कुछ भी आपको नया करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर क्या है कि बहुत सारे लोग जो सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो पीएमएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं और पीएमएस में 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी बहुत से लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो तैयारी भी ऐसे ही हो जाएगी कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी बिल्कुल उसी किस्म का होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो मैं सारे वन पेपर एग्ज़ाम देता था, एफआईए के, आईबी के जो भी अनाउंस होते थे, नैब के। तो आप में से भी बहुत सारे लोग वो भी तैयारी कर रहे होंगे। तो एग्जैक्टली वही वाले क्वेश्चन स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो आपके एमसीक्यूज़ वैसे ही तैयार हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं की तो मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस के एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे की जा सकती है और वन पेपर एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे की जा सकती है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे ये आइडिया हुआ
कि एफपीएससी और पीपीएससी के एमसीक्यूज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एफपीएससी के एमसीक्यूज़ के अंदर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपकी डेली लाइफ के साथ कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड हों, जिनका वाकई कोई ज़्यादा फ़ायदा होता हो। पीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि माउस किसने ईजाद किया, कीबोर्ड किसने ईजाद किया, जो थोड़े दूर के रेलिवेंट हैं, इतने रेलिवेंट नहीं हैं। तो एफपीएससी के जो वन पेपर एग्ज़ाम्स होते थे उसमें मैंने देखा कि क्लियरली अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 20 मार्क्स की आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, उसमें से 5 नंबर वोकेबलरी के पूछ लिए, 5 नंबर सेंटेंस करेक्शन के पूछ लिए, 5 नंबर आपके जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के पूछ लिए और 5 नंबर की कोई और चीज़ पूछ ली जो बिल्कुल एक एमसीक्यूज़ के साथ सॉल्व हो सके। इसी तरह करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पाकिस्तान अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर आपके जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे और 10 क्वेश्चन जो है वो साइंसेस के होते थे। और इसी तरीके से इस्लामियात के 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो ये 100 मार्क्स का आपका जो है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता था। तो बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर आपने तैयारी करनी है और एफपीएससी के पास पेपर्स आपने ले लेने हैं। उसमें से इस्लामियात के, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के और जो आपका इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं उनकी आपने तैयारी करनी है। इसके साथ ना सिर्फ आपकी सीएसएस की तैयारी हो जाएगी बल्कि इनकी भी हो जाएगी। अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करने में मसला हो रहा है और आप ये समझते हैं कि डेली अखबार के नोट्स नहीं बन सकते, तो इसकी भी आसानी मौजूद है। करंट अफेयर्स तो हर साल चेंज होते हैं, वो तो आप पास्ट पेपर से तैयार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे मैगज़ीन्स ऐसे हैं जैसे जहांगीर्स वर्ल्ड टाइम्स है, किप्स का मैगज़ीन है, नियर पियर का मैगज़ीन है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे vshine.org है, जिनके ऊपर सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो इनलिस्ट किए होते हैं। अगर जो जिस महीने हुए हैं वो सारे इनलिस्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप वो भी एक दो बार पढ़ लें तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या ख़बरें हैं और क्या एमसीक्यूज़ जो वो पूछे जा सकते हैं और क्या नहीं पूछे जा सकते। तो या अगर आप डेली अखबार पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल अखबार भी जो है वो पेपर की बजाय ऐप में आ गया है। आप एक दो ऐप्स करें और आज से अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अगरचे सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आते थे वो ऐसे पूछे जाते थे जो सर सैयद अहमद ख़ान के दौर से स्टार्ट होते थे, लेकिन जो एमसीक्यूज़ में चीज़ें थीं वो मोहम्मद बिन कासिम के आने से यानी 712 एडी से स्टार्ट होती थी। तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे सीएसएस के पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आप सीएसएस ही के पास्ट एमसीक्यूज़ वाली कोई बुक ढूंढ लें, मैंने भी एक ढूंढी थी, वो एचएसएम पब्लिशर्स की एक बुक थी जिसके अंदर पिछले 13-14 साल के सॉल्व्ड कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ थे। तो उधर से मैंने बहुत सारे तैयार किए थे और वो बहुत सारे रिपीट हुए थे। तो आप पाकिस्तान अफेयर्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो देखो सुनो जानो एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो आपको पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करवा सकती हैं। इसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी आप पास्ट पेपर से भी देख सकते हैं और एफपीएससी के, नैब, आईबी और एफआईए के जो पास्ट पेपर्स आए हैं उनमें से भी देख सकते हैं। मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, पिछले जो भी पेपर्स आए हैं एफपीएससी के पिछले 5-7 सालों में उन सब के सॉल्यूशंस के साथ आपके पास अवेलेबल हैं, आप उधर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस्लामियात के लिए भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपके कोर्स में से आएंगे और बहुत सारे पास्ट पेपर्स से आएंगे, तो वो अगर सिर्फ आप सीएसएस के पास्ट पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज़ तैयार कर लें तो वो आपके अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल ड्राइव का एक लिंक दे देता हूं जिसको आप अगर एक्सेस कर लें तो उसके अंदर भी सारे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, आप उधर से भी ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तंग करने वाली हो, बल्कि ये आप ही की बेहतरी के लिए है और ये हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए है। इसमें यह है कि ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स, ज़्यादा तैयार कैंडिडेट्स एफपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, रिजल्टेंटली ज़्यादा अच्छे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सर्विस में आएंगे। तो इस पे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि ये आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ भी तैयार करवा रही है, ये आपका पीपीएससी का जनरल नॉलेज का पेपर भी तैयार करवा रहा है और इसके अलावा आपका वैसे भी आपके दिमाग का होराइज़न बड़ा हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और इसके साथ कि स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या स्क्रीनिंग टेस्ट देने से हमारी अटैम्प्ट काउंट होगी?
तो इसके बारे में भी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम होता है उससे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है और उसकी अटैम्प्ट काउंट नहीं होती। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी, या फिर इसकी अटैम्प्ट काउंट अलग होगी, मे बी वो 5 या 6 बार आपको अलाउ कर दें और 3 बार जो है वो आप मेंस दे सकें। लेकिन इसके बावजूद सबसे पहले तो हमें आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या वाकई CSS 2022 के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और उसके अंदर जो है वो कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि CSS का एग्ज़ाम तो सर पे खड़ा है और आपने तैयारी भी काफ़ी की होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। और अगर होगा भी तो आप पहले ही MCQs की वो वाली तैयारी कर लीजिए जो CSS के मेन एग्ज़ाम में आपसे पूछने हैं। अगर आपकी वो तैयारी होगी तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस चीज़ को सम अप ऐसे कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में वोकेबलरी तैयार कर लें, सेंटेंस करेक्शन तैयार कर लें और इसके अलावा जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स वगैरह तैयार कर लें, तो आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लें या मैगज़ीन से देख लें, या मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जो है वो क्लिक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियत और जनरल साइंस एबिलिटी की भी ऐसे ही तैयारी कर लें। तो इस बात पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे बिल्कुल भी नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है कि आपकी और एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है। और एक बड़ी मशहूर कोट जो है वो मुझे याद आ रही है कि इफ़ यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, यू कैन सेट योर सेल्स अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन यू वांट टू रीच। यानी कि अगर हवा को आप चेंज नहीं कर सकते तो आप अपने बादबान ऐसे कर लें जो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएं। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन इससे क्लियर हुई होंगी और आप मोटिवेशन के साथ अगर इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो वीडियोस आपको सामने नज़र आ रही हैं ये भी CSS से रिलेटेड हैं, इन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका नॉलेज मज़ीद वसी होगा। तो अगली वीडियो तक जो है वो अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।